इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी। और आइए उनसे जानते हैं कि अभी तक जो हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं जिला अस्पताल में किस तरीके से 30 अप्रैल को लापरवाही के चलते मृतक संपत उपाध्याय लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार जांच किया गया, जांच के बाद कलेक्टर साहब को भी जांच की रिपोर्ट दी गई, लेकिन अभी तक मौत के 13 दिन के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक जी ने भी कहा था कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद सिंह जी खुद मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। पहले तो स्वागत है आपका, बात करने के लिए आपने समय दिया। और आप ये बताइए कि लगातार अस्पताल में लापरवाही से मौत हो जाती है और क्या कुछ किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, पिछले 22-23 मार्च से जब से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की कमान संभाले हैं, समुची स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जिनका मामला आप कह रहे हैं उपाध्याय जी का, वो बड़े खुश नसीब हैं कि उनके मुद्दे को कम से कम आपने छुआ। नहीं, आए दिन बैढ़न अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में ये आम बात हो गई है जी। कोई माई बाप नहीं है। सीएमएचओ को आप फ़ोन कीजिए, उनके कंट्रोल में उनके डॉक्टर्स और उनके स्टाफ नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। समूचे डॉक्टर अपने प्रैक्टिस में व्यस्त हैं और भगवान भरोसे बैढ़न चिकित्सालय है। और सिर्फ बैढ़न चिकित्सालय की बात आप न करें, जब से लॉकडाउन 24 मार्च से हुआ है जी। तब से समूचे जिले की वो स्थिति बद से बदतर हो गई स्वास्थ्य विभाग की। इतना बड़ा हमारे क्षेत्र में नेहरू शताब्दी चिकित्सालय है, एनटीपीसी के 2-2 हॉस्पिटल हैं। समूचे जिले भर का नहीं बल्कि बहरी तक के लोग, इधर छत्तीसगढ़ बिहारपुर तक के लोग आते हैं और यूपी में सोनभद्र तक के लोग आते थे। लेकिन नेहरू चिकित्सालय की ओपीडी एकदम बंद जैसी हो गई है। एनटीपीसी में भी इस तरह, एनटीपीसी में भी यही हाल है। हम बात आम जनता जाए किसके पास? क्या कोरोना क्या अलावा अब कोई बीमारी नहीं बची? हम कहते हैं कि जो केंद्र की गाइडलाइन है, जो स्टेट की गाइडलाइन है, उसका परिपालन करते हुए हमें ट्रीटमेंट तो कराना चाहिए। बिल्कुल, राइट टू हेल्थ का अधिकार सबके पास, राइट टू हेल्थ का अधिकार सबके पास है। और कोरोना के पहले भी पेशेंट हुआ करते थे। कितने कैंसर पेशेंट हैं, कितने को पथरी का ऑपरेशन कराना है। ठीक है, प्रथम लॉकडाउन था, उसमें ऑपरेशन को हटाया जा सकता था, हटा दिया गया। लेकिन क्या पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन है, ऑपरेशन की तिथि को इतनी बढ़ाई जा सकती है? कोई ऑपरेशन की तिथि नहीं बढ़ाई जा रही है, न कहीं ऑपरेशन हो रहे हैं। पेशेंट परेशान हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यदि राज्य के 13 दिन हो गए, अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार जांच को लीपापोती किया जा रहा है, जांच को दबाया जा रहा है, मामले को अपने स्टाफ को बचाने के लिए दूसरे स्टाफ के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। वो स्टाफ के ऊपर कार्रवाई कर रहा है जो अस्पताल के मूलभूत सुविधाओं को उठा रहा है। हमें तो नहीं लगता इस जांच, आप इस सरकार में जांच की उम्मीद करें। आप ही ने बताया, मैं आपका एक वीडियो 10 दिन पहले देख रहा था जिसमें विधायक जी ने कहा था कि 3 दिवस के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसको बोले थे विधायक जी? केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, वो स्वयं के सिटिंग एमएलए किसके लिए कार्रवाई के लिए बोले? तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और माननीय सांसद महोदया तो सूर्या भवन में अपना घर ही बना ली हैं, एनटीपीसी में, और उनके लिए पूरा खुला हुआ है। उनके लिए कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है क्योंकि वो सांसद हैं। सांसद और विधायक के लिए कोरोना नहीं आता है। विधायक जी अभी भोपाल गए हुए हैं, फिर वो आएंगे तो क्या यहाँ के कलेक्टर साहब उनको क्वारंटाइन करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस की तरफ से भी तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 10 दिन 15 दिन के समय हो गया, कोई। हम लोग रोजाना संघर्ष कर रहे हैं, जाके सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? और इतना जरूर है, यही बात तो विधायक जी भी बोलते हैं कि हमारी भी कोई नहीं सुन। अब विधायक जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी सरकार है।
ऐसे विधायक, बेचारे विधायक को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसका कोई नहीं सुन रहा है। आप क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर क्या कुछ करना? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठा रही है और उठाएगी भी। हाँ, हमें थोड़ा सा न्याय की उम्मीद है। यदि कोई मुद्दा आता है, जब कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो यदि आप कलेक्टर साहब को कोई मैसेज करें तो उसका प्रॉपर रिस्पांस वो देते हैं। अस्पताल अरविंद जी पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर सांस ले रहा है, वो आईसीयू पर पड़ा हुआ है। अस्पताल में हजारों की भीड़ लगातार आ रही है रोज, और उसमें अस्पताल को देखने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, लेकिन एक भी अधिकारी नहीं है। ना तो वो जवाबदेह तय कर रहे हैं किससे बात करें किससे नहीं। अस्पताल में इतनी बड़ी संकट में कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कुछ किसी भी तरीके से घटना हो जाए इसका कोई रिस्क। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। बैढ़न जिला चिकित्सालय पूर्ण रूपेण वेंटिलेटर पर है और वहाँ पे कोई भी जांच वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इतने लंबे वहाँ के अधिकारियों के हाथ हैं कि कोई जांच वहाँ पे की नहीं जाती। अभी मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ, एक चितरंगी की घटना है। अति गरीब महिला, प्रसव पीड़ा में उसका बच्चा पेट में खत्म हो गया था। सुबह 6 बजे वो एडमिट हुई। अगले 38 घंटे बाद कलेक्टर साहब के इंटरफेरेंस के बाद उसका बच्चा ऑपरेट करके निकाला गया। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? आए दिन इस तरह की बात हो रही है। हम हर दिन कवरेज कर रहे हैं लगातार, एक जैसे बिल्कुल। इसलिए मैं स्थानीय माननीय कलेक्टर साहब से ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिला अस्पताल पर मजबूती से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत देखें। गरीबों का बहुत दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ जो तमाम जिले से हमारे जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको नेहरू चिकित्सालय में भी और बिंद नगर में भी तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाए। उनको तो अरविंद जी, उनको अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में बुलाया जाता है। जो भी मरीज आता है तो उनको पर्सनली उनके प्रैक्टिस में बुलाया जाता है, और जो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता या फिर उस काबिल नहीं है तो उसको अस्पताल में उस हाल में छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई मरीज की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, कई मरीजों की मौत भी हुई, कई बात प्रकाश भी सामने में आया, लेकिन वही ढाक के 3 बात जांच के नाम पे कुछ होता नहीं है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द उपाध्याय की मौत पे जो सस्पेंस बरकरार है उस जांच को तत्काल लागू कराया जाए, और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने का निर्देशित जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाए। सीएमएचओ के कार्य प्रणाली से वहाँ के सारे स्टाफ, जितने भी स्टाफ हैं तमाम, चाहे छोटे से बड़े से लेकर के सब, उनके कार्य प्रणाली से एकदम दुखी हैं, निराश हैं, लेकिन वो खुलकर सामने इसलिए नहीं आना जा रहा है क्योंकि वो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो क्या एक सीएमएचओ के माध्यम से इस तरीके से अस्पताल की जो स्थिति हो गई है उसको सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हम लोग 1-2 दिन में कलेक्टर साहब जब समय देंगे मिलेंगे, इस मुद्दे को उनसे चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि जो इस तरह की अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर सुधार लाने का प्रयास किया जाए। चलिए, और कुछ मैं ये एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि वहाँ पर स्टाफ नर्स है, सीएमएचओ के साथ एक मैट्रन है ज्योति सिंह, उन मैट्रन को ये तक नहीं पता है कि 5S का फार्मूला क्या होता है। पिछले साल लक्ष्य की टीम आई थी, मैट्रन को जब बचाने के लिए सीएमएचओ साहब बोलते हैं कि वो दूसरी भाषा जानती हैं, तो क्या यहाँ का मरीज भाषा पढ़ के आए तब उसका इलाज हो? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय प्रशासन की इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए, और हम कलेक्टर साहब से हम लोग मिलेंगे, मिलके इन सब बातों का रखेंगे, और यदि इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई तो हम जनतांत्रिक विरोध के लिए स्वतंत्र हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम बात कर रहे थे अरविंद सिंह चंदेल साहब से, जो कि कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब से समय मांगेंगे। अब देखना है कि इनके द्वारा कौन सी कार्रवाई की जाती है, आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। थैंक यू।